हेलो बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हम पढ़ेंगे आज आव्यूह रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रारंभिक रूपांतरण हेतु हम संकेत ए दो पंक्तियों के परस्पर विनिमय का प्रतीक। पहले हम संकेतों के विषय में पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 है, दो पंक्तियों के परस्पर विनिमय का प्रतीक में हम डबल एरो को लगाते हैं। एक तरफ आर आई लिखते हैं, बीच में डबल एरो का साइन लिखते हैं, फिर आर जे लिखते हैं, जहाँ आई और जे क्या है, पंक्ति है। तो इसमें हमने क्या किया, आई और जे भी पंक्ति को परस्पर विनिमय कर दिया। एक जैसे हमने R1 R2 लिखा अगर, तो इसका अर्थ क्या है, एक जो पंक्ति एक है वो दो के स्थान में जाएगी और जो पंक्ति दो है वो एक के स्थान में चली जाएगी। इसी प्रकार दो स्तंभों के विनिमय का प्रतीक सी आई डबल एरो सी जे, यानी सी आई डबल एरो सी जे। आई का परिवर्तन जे में और जे का परिवर्तन एक्सचेंज आई में। अब C1 C2 लिखा हो, C1 डबल एरो C2 लिखा हो, तो इसका अर्थ है कि जो पहला स्तंभ है उसके स्थान पर दूसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ के स्थान पर पहला स्तंभ आ जाएगा। बी, पंक्ति तथा स्तंभ का शून्यतर संख्या से गुणन। यदि हम कोई पंक्ति है या स्तंभ है उसका किसी शून्यतर संख्या से गुणा करें, माना कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्णांक है जो शून्य ना हो, उसे हम के मान लें, तो पंक्ति आर आई में के का गुणा करेंगे तो आर आई सिंगल एरो के आर आई लिख देंगे, जहाँ के बराबर 0 नहीं है। इसी पर स्तंभ सी आई में हम अगर के का गुणा करेंगे तो इसे लिख देंगे हम सी आई, एरो का साइन लगा देंगे, के सी आई लिख देंगे, वेर के इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार R1 डबल एरो R2 लिखा, तो इसका अर्थ क्या है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि हमने मैट्रिक्स लिया A बराबर 3 4, पहली पंक्ति ऋण 1 रूट 3, दूसरी पंक्ति हमने लिखा R1 डबल एरो R2, यानी R1 की जगह R2 चले गया और R2 की जगह R1 हो गया, यानी पहली पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति आ गई। तो ये हो गया -1 रूट 3 पहली पंक्ति और 3 4 दूसरी पंक्ति आ गई। इसी प्रकार हमने C1 डबल एरो C2 लिखा, इसे हम उदाहरण बी मान लें, तो ये 5 2 पहली पंक्ति ऋण 3 0 दूसरी पंक्ति आ गई। यह हम पहला स्तंभ मान लें 5 ऋण 3, दूसरा स्तंभ मान लें 2 0, तो हमने लिखा हुआ C1 डबल एरो C2, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि C1 की जगह C2 और C2 की जगह C1 चले गया, पहले स्तंभ की जगह दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ की जगह पहला स्तंभ आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 2 0 5 -3 लिख सकते हैं। सी ए बराबर मैट्रिक्स है 3 2 -1 रूट 3, यानी 3 2 पहली पंक्ति आ गई, -1 रूट 2 दूसरी पंक्ति आ गई। इसे हम लिख सकते हैं C2 सिंगल एरो के C2, यानी हमने इसमें क्या करना है कि C2 जो दूसरी पंक्ति है या दूसरा स्तंभ है उसमें हमने के का गुणा करना है, कोई भी संख्या के का गुणा किया है। यहाँ पर अगर के बराबर 1/3 है तो आइए करते हैं, इसमें कर लेते हैं। ए बराबर हमारे पास है 3 -1 पहला स्तंभ, 2 रूट 2 दूसरा स्तंभ, हमने के का गुणा किया किसमें, C2 में किया, तो ये हो गया 3 -1 पहला स्तंभ, 2/3 दूसरा स्तंभ का पहला अवयव और रूट 2/3 दूसरा स्तंभ का दूसरा अवयव। अब ये हमारे पास हो गया आव्यूह रूपांतरण की कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। अब ये कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यदि ए तथा बी एक ही कोटि के दो वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, समान कोटि के आव्यूह हैं, और जो उनका मान अगर ऐसा है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो हम कहेंगे कि बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, या कह सकते हैं ए इनवर्स बराबर आई इनवर्स ए। तो किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता, यानी व्युत्क्रम आव्यूह के लिए आवश्यक है कि जो मैट्रिक्स हो वो वर्गाकार होनी चाहिए, यानी उसमें जितनी पंक्तियां हैं उतने स्तंभ होने चाहिए। तो
किसी भी अवयव के व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक है कि वह अवयव वर्गाकार हो। तो किसी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम अवयव नहीं होता है, इसलिए ए तथा बी समान कोटि के अवयव होने आवश्यक है। ये आवश्यक है कि ए और बी समान कोटि के अवयव हों, तभी क्या होगा, उनका व्युत्क्रम होगा। तो किसी व्युत्क्रम अवयव की कुछ कंडीशन है। नंबर 1, यदि बी अवयव ए का व्युत्क्रम है तो अवयव ए अवयव बी का व्युत्क्रम होता है। कहने का अर्थ है कि बी मैट्रिक्स अगर ए का व्युत्क्रम अवयव है तो ए बी का व्युत्क्रम अवयव होगा। इसके लिए मैंने एक प्रमेय ली यहाँ पर कि यदि ए तथा बी समान कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो हमें सिद्ध करना है ए बी होल का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये हमें सिद्ध करना है। आइए इसे प्रूव कर लेते हैं। हमें दिया है ए बी का होल इन्वर्स, इसमें ए बी का गुणा कर लेते हैं। ए बी का गुणा किया, क्योंकि ए बी का गुणा किया बराबर आई होता है ए बी गुणा गया ए बी इन्वर्स का मान आई होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ए इन्वर्स बराबर आई होता है या बी इन्वर्स बराबर आई होता है। इसी को दृष्टि रखते हम ए बी इन्वर्स के साथ अगर ए बी का गुणा करें तो इसका मान भी आई होगा। अब हम दोनों पक्षों में यानी LHS में भी RHS में भी ए इन्वर्स का गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया ए इन्वर्स ए बी गुणा गया ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स आई, क्योंकि ए इन्वर्स आई का मान ए इन्वर्स होता है। अब हम ए को ए इन्वर्स के स्थान ले लेते हैं। तो ये हो गया ए इन्वर्स ए गुणा गया बी बराबर ए बी का होल इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। क्योंकि ए इन्वर्स ए का मान आई होता है तो हम ए इन्वर्स ए की जगह आई रख देते हैं। तो ये हो गया आई बी ए बी का होल इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। ये हो गया बी गुणा गया ए बी का होल इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। अब हम क्या करते हैं कि बी इन्वर्स का गुणा बोथ साइड कर देते हैं, LHS में भी कर देते हैं और RHS में भी कर देते हैं। तो ये गया बी इन्वर्स गुणा गया बी गुणा गया ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हमने बी इन्वर्स का गुणा बोथ साइड किया। पुनः बी इन्वर्स बी का मान क्या होगा, आई होगा, ये रख देते हैं। तो ये हो गया आई गुणा गया ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब आपको मालूम है आई का गुणा यानी ये एकांक अवयव है, किसी में भी होता है तो अवयव का मान वही रहता है। तो इसे कह सकते हैं ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिद्ध हो गया कि ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आइए बच्चों, अब ये प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। अब इसका जो मेथड क्या है ये हम देखते हैं। तो प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा किसी अवयव का व्युत्क्रम हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मेथड है एक। आइए देखते हैं। यदि बी अवयव ए का व्युत्क्रम है, कोई अवयव हमारे पास बी दिया हुआ है, वो अवयव ए का व्युत्क्रम है, तो ए बी बराबर आई आना चाहिए। पहली बात तो ये। तो दोनों पक्षों में ए इन्वर्स का गुणा करते हैं। गुणा किया तो ये हो गया ए इन्वर्स ए बी बराबर ए इन्वर्स आई। आपको मालूम है ए इन्वर्स ए का मान आई होता है। ये हो गया आई बी बराबर ए इन्वर्स आई गुणा गया बी। तत्समक अवयव का गुणा बी में हो रहा है तो ये मान वही रहेगा। तो ये गया बी बराबर ए इन्वर्स आ गया। तो ए बी बराबर आई आया था। इसका अर्थ क्या है कि ए बी का इन्वर्स है। यहाँ पर बी का मान ए इन्वर्स है तो हम बोल सकते हैं ए इन्वर्स बराबर आई बोल सकते हैं। तो किसी अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने हेतु कुछ स्टेप्स हैं मैंने लिखे हैं। इन्हीं स्टेप का आप शुरुआत में प्रयोग करेंगे जब तक कि आप उसमें माहिर ना हो जाएं। आइए प्रथम चरण क्या है कि हमें जो प्रश्न दिया होगा, कोई भी अवयव का हमें प्रश्न दे रखा है, वो 2 गुणा गया 2 कोटि का अवयव हो या 3 गुणा गया 3 कोटि का अवयव है, तो जो प्रश्न दिया है पहले हम लिखेंगे ए बराबर आई ए, पहला स्टेप है। द्वितीय चरण है, काफ़ी कठिन प्रश्न है लेकिन जैसे जैसे आपके समझ में आएगा बहुत सरल होता चला जाएगा। दूसरा स्टेप इसका क्या कि बाईं ओर के ए का प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा परिवर्तन करते चले जाते हैं। कब तक? जब तक कि वो तत्समक अवयव न बन जाए।
अगर 2 गुणा गया 2 कोटि का है तो उसका रूप होना चाहिए 1 0 0 1 होना चाहिए, और 3 गुणा गया 3 कोटि का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कैटेगरी का होना चाहिए। यहाँ पर हम इसे रोक देंगे। जैसे ये द्वितीय चरण में आव्यूह ए का रूपांतरण तत्समक आव्यूह में हो जाएगा तो उसे रोक देंगे। अब थर्ड जो स्टेप है यानी चरण 3 है, अभी तो हमने बाएं पक्ष का किया है, हमने ए का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। हमारे पास जो दाहिने पक्ष में हमारे पास है आई गुणा गया ए। आई मतलब क्या है, जिस कोटि का हमें आव्यूह दिया होगा उसी का तत्समक आव्यूह है। अगर 2 गुणा गया 2 कैटेगरी का आव्यूह है तो ये 1 0 0 1 होगा। 3 गुणा गया 3 कैटेगरी का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। तो जिस कोटि का आव्यूह होगा उसके अकॉर्डिंग आई का मान होगा। अब द्वितीय चरण की भांति जैसे जैसे जिन स्टेपों को जिन चरणों को हमने यहाँ पर अनपाया था, जिन चरणों को हमने यहाँ पर हमने लागू किया था, उन्हीं चरणों का प्रयोग हम दाईं ओर के आव्यूह में भी करेंगे यानी आई में करेंगे। तो आई का रूपांतरण भी हम ए के चरणों यानी स्टेपों की भांति करते चले जाएंगे। कहाँ तक, जब तक कि हमारा वाला स्टेप ना आ जाए। कौन सा वाला, तत्समक आव्यूह वाला स्टेप ना आ जाए। अब चरण 4 क्या है, जब आई का रूपांतरण द्वितीय चरण के समकक्ष आ जाए तो ए के मान को हम लिखेंगे आई बराबर ए इनवर्स ए। अब हमारा जो वो तो आई का मान आया था, हम लिखेंगे आई बराबर ए इनवर्स ए। तो गुणांक बी बराबर ए इनवर्स कह सकें या कहें तो हम बोलेंगे आई बराबर ए इनवर्स ए। तो जो ए का गुणांक होगा वही ए इनवर्स का मान होगा, उसी का हम उत्तर के रूप में लिख लेते हैं। तो 4 चरण हैं। प्रथम चरण में ए बराबर आई ए करना है। द्वितीय चरण में जो ए का रूपांतरण है वो आई के रूप में करना है। तृतीय चरण में जो आई है उसका रूपांतरण द्वितीय चरण की भांति अकॉर्डिंग करना है। कब तक कि जब तक कि वो तत्समक आव्यूह ना आ जाए। फिर आई बराबर ए इनवर्स ए से इसकी तुलना करनी है। आई का मान तो आपको मालूम है, ए इनवर्स का जो मान होगा वही क्या होगा, आपका व्युत्क्रम आव्यूह का मान होगा। इसका उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण ए बराबर 1 2 2 -1 ले लिया हमने। ये 2 गुणे का 2 कोटि का आव्यूह है, इसका उदाहरण ले लिया। विधि वही है, चरण 1 लिया हमने, ए बराबर आई ए करना है। ए का मान क्या है, आव्यूह 1 2 2 ऋण 1, यानी पहली पंक्ति 1 2 है, दूसरी पंक्ति 2 ऋण 1 है, बराबर आई ए। आई का मान क्या होगा, 1 0 0 1 आएगा, गुणा गया 1 आएगा, ये आया। अब यहाँ पर हमने R2 को बदलना है। R2 - 2 R1 में LHS में हमने R2 को बदला तो ये हो गया 1 2 पहली पंक्ति है, 0 ऋण 5 दूसरी पंक्ति हो गई। फिर हमने बदला कि R2 को बदला हमने 1/5 R2 में बदला तो ये हो गया 1 2 पहली पंक्ति, 0 1 दूसरी पंक्ति। तीसरे स्टेप में हमने R1 को बदला R1 - 2 R2 में, तो हमारा आ गया 1 0 0 1, यानी तत्समक हमारा आव्यूह आ गया। यहाँ पर हम रोक देंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम RHS की जो तत्समक आव्यूह है उसमें परिवर्तन करते चले जाएंगे। तो हमारे पास RHS में क्या है, 1 0 0 1 गुणा गया ए है। तो 1 0 0 1 को में R2 बराबर R2 - 2 R1 करना है तो ये आएगा 1 0 ऋण 2 1 आएगा, गुणा गया ये आया। इसी पर R2 का चेंज किया, R2 का मान आया है, R2 को चेंज करना है -1/5 R2 चेंज किया तो ये होगा 1 0 पहली पंक्ति, 2/5 ऋण 1/5 दूसरी पंक्ति, गुणा गया ये आया। तीसरा स्टेप हमारे पास, हमने R1 को बदलना है। R1 को किस में बदलना है, R1 - 2 R2 में बदला तो हमारे पास R1 का मान कितना हो गया, यानी पहली पंक्ति क्या हो गई, ये हो गया 1/5 2/5 पहली पंक्ति, 2/5 ऋण 1/5 दूसरी पंक्ति, तो ऐसे रहेगी, गुणा गया ए। अब हम तुलना करेंगे, आई बराबर ए इनवर्स ए की तुलना इसे करेंगे तो ए इनवर्स का जो मान आएगा यानी जो व्युत्क्रम आव्यूह का मान आएगा वो आएगा 1/5 2/5 पहली पंक्ति, इसी प्रकार 2/5 ऋण 1/5 दूसरी पंक्ति आ जाएगा। बच्चों आइए हम करते हैं प्रश्नावली 3.4। प्रारंभिक रूपांतरण से हम आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञान करते हैं। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आपने सीखने की दृष्टि से करना है, यानी यहाँ से आप प्रश्नों को सीखेंगे, प्रश्नों को करना सीखेंगे। सर्वप्रथम 2 गुणा गया 2 कोटि का आव्यूह लेते हैं। तो माना हमारे पास a बराबर 1 ऋण 1
पहली पंक्ति, 2 3 दूसरी पंक्ति का आव्यूह है। तो चरण 1 क्या है? स्टेप 1 है कि इसे हमने a बराबर आई ए लिखना है, जहाँ आई क्या है, 2 गुणा क्या 2 कोटि का ये क्या है, ये आपका तत्समक आव्यूह है, यानी 1 0 0 1 है। तो विधि पहले बाएं पक्ष ए को आई के रूप में परिवर्तित करने हेतु पंक्ति या स्तंभ में हम परिवर्तन करें, या तो पंक्ति से करेंगे या स्तंभ से करें। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसे करें। तो या तो आप पंक्ति से करें या स्तंभ से करें, जो आपको सहज लगे। एक प्रश्न में दोनों को एक साथ प्रयोग वर्जित है, यानी आप मैट्रिक्स के प्रश्न में एक स्टेप आप पंक्ति से कर रहे हैं और एक स्टेप आप स्तंभ से कर रहे हैं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। या तो पूरा प्रश्न आप पंक्ति से करेंगे या पूरा प्रश्न आप स्तंभ से करेंगे। चरण 2 क्या है, द्वितीय स्टेप क्या है इसका? हमारे पास दिया हुआ LHS हमारे पास क्या है, R1 में 1 ऋण 1 है और R2 में 2 और 3 है। हमने R2 को बदलना है, R2 माइनस 2 R1 करना है। बदला तो ये क्या है, ये हमारे पास आया R2 को चेंज किया हमने, तो ये हुआ R2 माइनस 2 R1, तो 1 ऋण 1 0 और 5 हो गया। फिर हमने R2 को बदला 1/5 R2 में, तो ये हो गया 1 ऋण 1 0 और 1 हो गया। फिर R1 को बदला R1 प्लस R2 में, तो हमारे पास 1 0 0 1 आ गया, यानी तत्समक आव्यूह आ गया। अब हम इन्हीं स्टेप को चरण 3 में लागू करेंगे। किसमें? तत्समक आव्यूह में। RHS क्या है, 1 0 0 1 है ए। R2 को चेंज करना R2 माइनस 2 R1 में, तो मान आएगा 1 0 पहली पंक्ति ऋण 2 1 दूसरी पंक्ति, ये आ गया। अब R2 को बदलना है 1/5 R2 में, तो ये आ गया पहली पंक्ति 1 0 दूसरी पंक्ति ऋण 2/5 1/5 आ गया। फिर R1 को बदलना है R1 प्लस R2 में, तो ये आ गया 3/5 1/5 पहली पंक्ति ऋण 2/5 1/5 दूसरी पंक्ति गुणा गया ए। हमारे पास अब इसकी तुलना हमें मालूम है कि ए इनवर्स बराबर आई होता है, या हम कह सकते हैं कि आई बराबर ए इनवर्स ए होता है। तुलना करेंगे तो चौथे चरण में हमारे पास जो ए इनवर्स, देखो आई की जगह 1 0 0 1 है, ए की जगह ए है, ए इनवर्स की जगह क्या है, ए इनवर्स की जगह है 3/5 1/5 आव्यूह पहली पंक्ति ऋण 2/5 1/5 दूसरी पंक्ति का आव्यूह है। आइए 1/5 कॉमन ले लेते हैं, तो ए इनवर्स का मान 1/5 कोष्ठ में आव्यूह ऋण 3 1 पहली पंक्ति ऋण 2 1 दूसरी पंक्ति का आव्यूह आ गया। बच्चों ये उत्तर हुआ। तो हमारे पास ए इनवर्स को निकालने के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। चरण 1 है, चरण 2 है, चरण 3 है और चरण 4 है, तभी हमारा इसका उत्तर निकलेगा। तो बच्चों इस क्लिप में इतना ही। ओके बच्चों।